स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है। लेवल 3 सीरीज़ बिल्कुल हाई फाई सीरीज़ है। जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है, ठीक है। तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। अभी तक आपने स्क्वायर पढ़ा है और स्क्वायर रूट फाइंड करने अब सीखेंगे। स्क्वायर का जैसे प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का अपोजिट प्लस होता है। रिवर्स प्रोसेस जिसको बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। तो एडिशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो सब्सट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन का रिवर्स प्रोसेस एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस डिवीज़न होता है, और डिवीज़न का रिवर्स प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो उसी तरह से स्क्वायर का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे 4 का स्क्वायर क्या पढ़ा हमने? 16 पढ़ा। तो 4 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 हो जा रहा है। तो 16 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 4, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ 4। तो इसको इस तरह से समझना है, इसका जस्ट एक रिवर्स प्रोसेस है ये। और स्क्वायर रूट को डिनोट करते हैं इस तरह से, ये एक सिंबल होता है, इससे इसको डिनोट करते हैं। यानी कि लिखेंगे हम कि 16 का जो स्क्वायर रूट है दैट विल बी इक्वल्स टू 4। अभी 25 का स्क्वायर रूट बताओ मुझे कितना होगा? तो ये आ जाएगा 5। तो आप यहाँ पे पाओगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उन्हीं का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर्स में आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे डेसिमल में भी आती है स्क्वायर रूट वैल्यू, वो चीज़ आगे पढ़ोगे आप कैसे फाइंड करेंगे उसको। लेकिन अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे उनका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे और भी टेक्निक पढ़ोगे जिनसे आप जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। तो पहला जो तरीका है, जैसे आपने स्क्वायर किया था, अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के तरीक़ों पे आते हैं। तो आपने स्क्वायर सबसे पहले कैसे फाइंड किया था कि भाई अगर ओड नंबर्स को आप ऐड करते जा रहे हो तो आपको मिल जाता है स्क्वायर। जितनी बार आपने जितने ओड नंबर ऐड किए उतना स्क्वायर बन जाएगा। और स्टार्टिंग कहाँ से करी थी आपने? 1 से स्टार्टिंग करी थी। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका क्या है कि आप इस प्रोसेस को रिवर्स प्रोसेस करो, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस क्या है? तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। जैसे आपने वहाँ पे रिपीटेड एडिशन किया था तो स्क्वायर निकाला था, तो स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 81 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 81 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करेंगे हम, ठीक है। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन किसे कहते हैं? 81 में से 1 माइनस किया तो कितना आया? 80 आया। पहला ओड नंबर आपने माइनस कर दिया, 1 से स्टार्ट करना है। 80 माइनस 3 कितना आ गया? 77 आ गया। 77 माइनस 5 कितना आ गया? 72 आ गया। 72 माइनस 7 कितना आ गया? 65 आ गया। 65 माइनस 9। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? ओड नंबर्स जो हैं उनको, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स को माइनस करते जा रहे हैं। 65 माइनस 9 आ जाएगा 56। 56 माइनस 11 हो जाएगा 45। 45 माइनस 13 हो जाएगा 32। 32 माइनस 15 हो जाएगा 20।
17 और 17 माइनस 17 हो जाएगा 0। तो कितने प्रोसेस के बाद ये 0 हुआ है? ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के बाद ये 0 हुआ है। तो 81 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो कितना आ गया? 9 आ गया। तो ये हुआ आपका रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड टू फाइंड आउट ए स्क्वायर रूट। दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि इनके फैक्टर कर लो, जो भी नंबर आपको दिया है पहले उसके फैक्टराइज कर लो। सो जैसे 81 को फैक्टराइज करते हैं तो 81 को फैक्टराइज करेंगे तो 3, 27, 3, 9, 3, 3, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 81 का अंडर रूट भी बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? अंडर रूट भी बोल देते हैं, अंडर रूट। ठीक है, इसका जो रनिंग में जो नाम है वो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट बार बार नहीं बोलेंगे, इसको अंडर रूट भी बोल देते हैं। तो आपको करना क्या है कि इसमें पेयर बनाने हैं। ठीक है, पेयर में से एक एक को बाहर ले आओ। तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा इंटू 3 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये तरीका है कि किसी भी नंबर को जो परफेक्ट स्क्वायर है, देखो ये मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनसे ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन भी उसी के लिए यूज़ होगा। और ये वाला जो मेथड मैंने बताया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी मेथड जो है केवल परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही यूज़ हो सकता है। ओके, चलो इस पे और एक एग्जांपल देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। एक हमें स्क्वायर रूट निकालना है 6400 का। तो 6400 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6400 2 से किया 3200, 2 से किया 1600, 2 से किया 800, 2 से डिवाइड किया 400, 2 से डिवाइड करा 200, 2 से डिवाइड करा 100, 2 से डिवाइड करा 50, 2 से डिवाइड करा 25, 5 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 1। तो यहाँ पे 6400 को मैंने क्या लिख दिया? अंडर रूट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6, 7, 8 और 5 इंटू 5। ठीक है, इसका अंडर रूट। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको? पेयर बनाने हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। पेयर के बाहर लिख दो, एक एक निकाल के इसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 जाए 8, 8 2 जाए 16, 16 5 जाए 80। तो 6400 का जो आंसर आ गया, अंडर रूट आ गया, वो कितना आ गया? 80 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए आपको ये फाइंड करना है। अब आप यहाँ से ये भी बता सकते हो कि कोई नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे आपसे पूछ रहा है एग्जांपल नंबर 2 में कि 90 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो 90 के भाई फैक्टराइज कर लो। तो 90 का फैक्टराइज किया, 45 आया, 45 से 15 हुआ, 15 से 5 हुआ, 5 से 1 हुआ। तो आपने क्या देखा कि 19 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या पेयर बन पा रहे हैं सभी नंबर के? केवल इसका पेयर बन रहा है, ना तो 2 का पेयर है और ना 5 का पेयर है ना। तो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो इसमें एक 2 और होना चाहिए और एक 5 और होना चाहिए। तो ये नंबर होना चाहिए आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें? 10 का मल्टीप्लाई करोगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 10 का मल्टीप्लाई करने पे 90 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। सो 90 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बट इफ़ यू मल्टीप्लाई 10 into that देन इट विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद आपको बताना है कि एग्जाम्पल 6 है 2352 को बताना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर वो होगा जिसके पेयर बन रहे होंगे, और परफेक्ट अगर इसके पेयर नहीं बन रहे होंगे सो इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो एक नंबर लिया है 2352, चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लास 6th में,
तो अगर किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है डिविजिबिलिटी टेस्ट का, तो क्लास 6 का मेरा लेक्चर है, वहाँ पे जाके देखिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है वहाँ पे। तो ये 2 से कट हो जाएगा 11 7 6, ठीक है। उसके बाद 2 से फिर हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। 2 से फिर हो जाएगा 29 4, 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 और 47, ठीक है। अभी ये किससे होगा? 3 से हो जाएगा 3 4 3 9, फिर ये 7 से हो जाएगा तो 7, ओके। अभी 2 3 5 2 को अगर हम लिखें फैक्टराइज फॉर्म में तो क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 के पेयर बन गए। देखो 7 का भी पेयर है, 2 का पेयर है, 2 का पेयर है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें, मतलब ये वाला 3 अगर यहाँ से निकल जाए या एक 3 और आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि इज़ 2 3 5 2 ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर होगा नो, इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पूछा है अगले उसमें उसने कि भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 3 5 2 विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल मतलब इसमें 3 से और मल्टीप्लाई कर दें हम। सो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा नंबर ये 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 3 2 जा 6 एंड 1 7। तो 7056 इसका सबसे छोटा मल्टीपल होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। सो 3 का मल्टीप्लाई अगर और कर दें इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। अगर जो नया नंबर बना, ये जो बना 7056, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 7056 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? एक तो ये पेयर लिख दो, 2 लिख दो, इसका 2 लिख दो, इसका 3 आ जाएगा और इसका 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 × 7, तो आंसर आ जाएगा आपका 84, ठीक है। तो जो नया नंबर बनेगा आपका उसका हो जाएगा 84। अब एक और देख लो एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सो अभी उसने नंबर दे दिया 9408, फिर इसको वही करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 4704 2 2 3 5 2 2 3 5 2 आ गया, ठीक है। 2 3 5 2 के अभी फैक्टर करे थे हमने नीचे, 2 से कट करेंगे इसको तो आ जाएगा 1176, 2 से कट करेंगे तो 588 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 294 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 147 आ जाएगा, फिर इसको 3 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 49, फिर इसको 7 से 7 आ जाएगा और 7 से 1 आ जाएगा, ठीक है। सो 9408 को क्या लिख देंगे हम? सो 9408 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 है आपका 6 टाइम्स, ठीक है। 3 है 1 टाइम और 7 है 2 टाइम्स। तो इस नंबर में कितने नंबर से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड कर दें इस नंबर को कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? देखो ये 3 इसमें अनपेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है, ये 3 इसमें अनपेयर्ड है। तो अगर इस 3 को यहाँ से निकाल दें हम तो ये बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो इफ़ 9408 इज़ डिवाइडेड बाय 3 then it will become a perfect square, it will become a perfect square, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यही उसने आंसर पूछा है। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है इससे डिवाइड करने के बाद तो उसका जो है रूट क्या होगा? तो इसको हटा दो, रूट क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 7, तो 2 × 2 × 2 × 7 कितना हो गया? 8 7 जा 56। तो जो इसको डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचेगा उस नंबर का अगर हम रूट निकालेंगे तो दैट विल बी 56, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में।
उन क्वेश्चंस को इजीली आप यहाँ से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 भी है, एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर। देखो, जब कोई नंबर किसी, यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं उसने, तो इन 3 नंबर से डिवाइड होने वाला एक नंबर चाहिए हमें, तो उसको क्या कहते हैं हम। देखो, उस क्वेश्चन उसने ये दिया है कि भाई ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो 6, 9 और 15 से डिवाइड हो जाता हो, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, हम एलसीएम कहते हैं। तो 6, 9, 15 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, 2, 3 जा 6, 2, 9, 15, फिर 3 से कट करो, 1, 3, 5, 3 से कट किया 1, 1, 5, 5 से कट किया 1, 1, 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 × 3 × 3 × 5। बट क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, खाली इसी का पेयर बन रहा है। तो पेयर और किसका बनना चाहिए, 2 का भी पेयर बनना चाहिए और 5 का पेयर बनना चाहिए। तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो अब इसके पेयर बनाओगे, तो पेयर बनाने पे क्या बनेगा, 2 × 3 × 5, 2 × 3 हो गया 6, 6 × 5 हो गया 30। तो 30 का स्क्वायर जो होगा वो 30 का स्क्वायर करने पे इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। सो ये चीज़ इसमें बतानी थी आपको। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। सो 900 वो नंबर होगा जो इनसे जो है डिवाइड हो जाता होगा, यानी कि 30 स्क्वायर। अब अगर कोई नंबर जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका रूट कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए एक मेथड है डिवीज़न मेथड। ठीक है, डिवीज़न मेथड से हम किसी भी स्क्वायर का रूट फाइंड कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मेथड है, बहुत इजी मेथड है, बट उसको समझ लो, समझ में आना है आपको। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा बहुत ऐसा ही है। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है हमें। जैसे मान लो हमें एक स्क्वायर फाइंड करना है 129, 129 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसको डिवीज़न मेथड में ऐसे लिखते हैं, जैसे हम डिवाइड करते थे ना, डिवाइड में ऐसे लिखते थे, इस तरह से इसको रूट जब फाइंड करते हैं किसी नंबर का, तो उसको लिखने का तरीका ये है, नंबर लिखेंगे, फिर एक एल शेप बनाएंगे और उस नंबर को उसके अंदर लिख देंगे। यहाँ पे ऊपर कोशेंट लिखेंगे, यहाँ पे डिवीज़र लिखेंगे। तो अभी इसको नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड की तरह नहीं करना है हमें क्या करना है, इसमें पेयर बनाने हैं। पेयर किसके बनाने हैं, 2-2 नंबर के पेयर बनाने हैं, और पेयर बनाने हैं राइट साइड से, यूनिट डिजिट से। तो पहला पेयर तो ये बन गया 29। अब ये एक नंबर बचा पेयर के बाहर, तो जो पेयर के बाहर रह जाता है उसमें हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे, तरीका क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे, देखो पहला काम करना है आपको, पेयर बनाना है, पेयर फ्रॉम राइट, पेयर फ्रॉम राइट। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है आपको, डिवीज़र लिखना है, डिवीज़र एंड कोशेंट सेम होना चाहिए, डिवीज़र एंड कोशेंट दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, कितना आ गया, ये हो गया 0, है ना। फिर ऊपर यहाँ पे देखो डिवीज़न जब हम करते हैं तो एक एक नंबर को लिखते जाते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, पेयर को लिखना है। तो अब यहाँ टोटल जो पेयर बचा है नेक्स्ट वाला 29, उसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डिवीज़न एंड कोशेंट सेम कर दिया आपने, फिर उसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया। चौथा काम क्या करना है हमें, जो आपने कोशेंट लिखा है, कोशेंट का डबल यहाँ पे अगेन डिवीज़र लिख दो, कोशेंट का डबल डिवीज़र लिख दिया। सो फोर्थ में क्या करना है, डबल द कोशेंट, डबल द कोशेंट एंड राइट इट एज डिवीज़र। अब ये डिवीज़र हो जाएगा।
अब क्या करना है आपको, जो नंबर यहाँ पे लिखोगे वही नंबर यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ अगर 1 लिखते हो तो यहाँ भी 1 लिखोगे, तो 21 1 जा 21 हो जाएगा, 22 2 जा 22 हो जाएगा, 23 3 जा, देखो 21 1 जा कितना हो जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा ना 529 ले लेते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर से ही आपको पहले सिखाते हैं। तो 529 से लेते हैं, बिकॉज 529 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सिखाएंगे वो भी कैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका भी अंडर रूट निकालना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, तो कम रहेगा। 2 2 जा 4 लिख देते हैं, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 जा 4 सही रहेगा। सो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का यहाँ पे 2 लिखा है तो उसका डबल यहाँ पे लिख देंगे, 2 का डबल लिख देंगे यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे पूरी की पूरी पेयर को लिखेंगे। पूरा का पूरा पेयर कौन सा है, 129, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लिखा है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर हम लिखने जा रहे हैं 4 के आगे, वो नंबर यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं तो 41 1 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, यहाँ पे बहुत कम रहेगा। 42 2 जा कितना होगा, 84 होगा, वो भी कम रहेगा। 43 3 जा देखते हैं, 43 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना हो गया, 129 आ गया। तो इसका मतलब ये क्वोशंट कितना आ गया, 23 आ गया। तो हम लिखेंगे कि 529 का जो अंडर रूट आया वो कितना आया, 23 आया, ठीक है। तो अभी ये देखा आपने कि 3 डिजिट्स का नंबर का कैसे हमने अंडर रूट फाइंड किया। अभी एक और ले लेते हैं 4 डिजिट का नंबर, समझ आया। ये सब स्टेप्स करने हैं आपको, हर स्टेप में यही चीज़ रहेगी। तो अब एक 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, 4096। 4096। तो पहला काम क्या करना है हमें, पहले इसको L के अंदर लिख लो। पहला काम हमें पेयर बनाने हैं राइट से, तो ये हमने पेयर बना ली। इस बार क्या बना है, 2 2 के पेयर बने हैं, ठीक है। तो 40 में हमें वैल्यू रखनी है, यहाँ पे 40 के हिसाब से डिविजर सेट करना है। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 6 जा 36, बचेंगे 4, फिर उसके बाद डबल डिजिट यहाँ पे लिख लेंगे 96। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो क्वोशंट आया क्वोशंट का डबल करके लिए यहाँ पे लिखेंगे। क्वोशंट का डबल कितना हो जाएगा, 12। 6 का डबल हो जाएगा 12। तो अब फिर वही कंसेप्ट, यहाँ जो लिखेंगे वो भी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 2, अगर यहाँ 1 लिखता हूँ तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, 121 आ जाएगा। यहाँ 2 लिखता हूँ तो देखो, देख लो उसको करके रफ पे, 122 और 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 4 और 2 कम रहेगा। फिर इसको 3 करके देख लेते हैं, 123 इंटू 3 9 6 3 369 हो जाएगा। 4 करके देख लेते हैं, 124 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 1 जा 4, 496 सही आ रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 124 4, तो ये हो जाएगा 496। तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 0, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 4096 का जो अंडर रूट आ गया वो कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। तो समझ में आई बात, कैसे हम 2 डिजिट के हों या 4 डिजिट के हों या 5 डिजिट के हों, तो इस तरह से हमें अंडर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो वहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हमने पढ़ा था कि कितने का उसमें मल्टीप्लाई करें, कि जो डिवीज़न मेथड से हमने पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि जो अनपेयर्ड वहाँ पे फैक्टर रह जाता है, उस फैक्टर को अनपेयर पेयर करके उसका हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो सेम वे यहाँ पे भी हम देखेंगे कि उस नंबर में से कितना सबट्रैक्ट करके या कितना उसमें ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक नंबर दिया है उसने, एग्जांपल नंबर 10 में एक नंबर है हमारे पास 5607। तो ये कह रहा है कि भाई 5607, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5607
ये 5607 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट कितना इसमें से माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसका तरीका क्या है, देखो अगर आपका डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है कि भाई कितना नंबर इसमें मल्टीप्लाई करें या कितना नंबर इसमें डिवाइड करें कि जिससे ये नंबर एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसका तरीका है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वो उसमें से कितना माइनस करें या कितना उसमें ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो फिर डिवीजन मेथड को अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें बचेगा आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को प्लस या माइनस करेंगे, माइनस अगर रिमाइंडर को कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो पहले क्या करना है, हमें पेयर बनाने हैं। एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया। तो 56 के ऊपर हमें डिवीज़र लिखना है। तो 56 के ऊपर डिवीज़र लिखेंगे 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसके बाद हम आगे वाला पेयर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, 7 का डबल करके लिखेंगे। 7 का डबल कितना, 14। 14 का अब यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है 14 के हिसाब से। ठीक है, तो 14 का अगर हम 4 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 4 1 जा 4 एंड 5, 576। अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं तो क्या आंसर आएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, 5 1 जा 5 एंड 2 7, 725। ठीक है, तो भाई 725 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या आएगा, 576 आएगा। तो अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, यहाँ भी 4 लिखता हूँ, तो ये बचेगा 576। तो 7 - 6 1 हो जाएगा, 10 - 7 3 हो जाएगा, और 6 - 5 हो जाएगा 1। तो 131 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब ये 131 की बजाय ये कहाँ, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 5607 में से 131 अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 6, 10 - 3 7 बचेगा, 5 - 1 4। तो कहने का मतलब है कि 5476 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 131 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि भाई इसमें कितना ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कितना ऐड कर दें, देखो अगर यहाँ पे 4 हमने लिखा है तो ये बन जा रहा है 576। अगर यहाँ 5 लिख दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, 725, 725 बन रहा है यहाँ पे। और आपके पास कितना है, 707 है। तो इसमें अगर हम 18 ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाएगा, 725 बन जाएगा। तो फिर उसके बाद भी फिर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर हम 5607 में 18 प्लस कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा 18 प्लस करने पे बनेगा 15 2 6। ठीक है, तो 18 प्लस करने पे बनेगा 5625। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि कितना इसमें से मिनिमम सब्सट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 131 करना पड़ेगा। कितना इसमें मिनिमम ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने, तो ऐड करना पड़ेगा आपको 18 ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अब वो पूछेगा आपसे कि परफेक्ट स्क्वायर ये सब्सट्रैक्ट करने पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो उसका अंडर रूट क्या है। तो अंडर रूट कितना आ गया उसका, 74 आ गया। अगर हम 131 उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें 18 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा फिर आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो इसको। 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 99999। 4 बार अगर 9 लिख दो तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। तो अब देखते हैं हम उसमें से कितना हमें माइनस करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो तरीका यही रहेगा, 9999 पेयर बना लिए हमने। ठीक है, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, सो 9 9 जा 81 बचा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 18 बच जाएगा। फिर पेयर लिखेंगे 99, उसके बाद 9 का डबल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो 9 लिख के देख लेते हैं यहाँ पे। तो 189 में अगर 9 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा
81, 9 8 जा 72, 72 एंड 8 80 हो जाएगा, 9 1 जा 9 एंड 8 7 1701 बनेगा। ठीक है, सो 9 9 जा लिख लेते हैं, 9 9 जा कितना हो जाएगा 1701, माइनस करो 8 9 1, तो 198 अगर इसमें से माइनस कर देते हैं हम तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 198 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 198 इसमें से माइनस कर दो तो ये बचेगा 1081 9801। तो वो नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा 9801 होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, और उसका कितना आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा अगर 9801 का हम अंडर रूट करें तो आंसर कितना आएगा 99 आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। उसी तरह से है कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी आपको यही काम करना है। ओके, तो आप यहाँ पे इसको करके देख लोगे और बता दोगे कि कितना उसमें नंबर ऐड करना पड़ेगा हमें। उसके बाद है स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल का जैसे हम डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न की तरह ही यहाँ पे स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, डेसिमल में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिमिलर कंसेप्ट है। जैसे वहाँ पे डिवीज़न करते हैं उसी तरह डेसिमल का भी स्क्वायर रूट करते हैं। तो डेसिमल का स्क्वायर रूट करने का तरीका यही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 17.64 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, डेसिमल पेयर बना लो यहाँ पे। ठीक है, तो पेयर किस तरह से बनेंगे, जो आपके पास नंबर होगा, देखो ये बार इस पे लगाएंगे यहाँ और इस पे बार लगाएंगे यहाँ। डेसिमल के जो इधर वाला पार्ट होता है उस पे बार उसी मेथड से लगाएंगे जो हमने पीछे पढ़ा है, और बाद वाले पे बार उसी में, बाद वाले पे जो है 2 के बाद बार लगाते चले जाएंगे, पीछे से लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे फिर वही काम करोगे आप, डिवाइड कर लो इसको, 4 4 जा 16 बचा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखो डेसिमल आ गया, तो जैसे डिवीज़न करते हैं हम डेसिमल आ जाता है, तो यहाँ पे भी डेसिमल लिख देते हैं। 4 का डबल लिख दो यहाँ पे 8, और इसको यहाँ पे लिख लो पेयर में 164। तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये आ जाएगा 164। तो कितना आ गया 17.64 का जो अंडर रूट आ गया वो कितना आ गया 4.2 आ गया। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, 12.25 का फाइंड करना है। तो पेयर बनेंगे, ये पेयर बन गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 बचेगा। फिर उसके बाद पेयर उतार लेंगे 225, 3 का डबल लिखेंगे, 3 का डबल हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 5 5 जा 325। तो ये हो जाएगा आपका 12.25 का जो अंडर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर रूट का अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी ये कुछ घुमा फिरा के भी कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे कि पूछा होगा एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज़ 2304। एक स्क्वायर प्लॉट है, किसी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये मान लेते हैं कि स्क्वायर है ABCD, इसकी ये साइड x है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब उसने एरिया दे रखा है कितना 2304। ठीक है, 2304 उसने एरिया दिया है, तो साइड की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बन जाता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2304 का अंडर रूट। तो 2304 का अंडर रूट फाइंड कर लो। अभी अभी सीखा आपने, पेयर बनाओ, तो यहाँ से आ जाएगा 4 4 जा 16, 7 बचेगा, 04 लिखो। उसके बाद यहाँ पे 4 का डबल लिखो 8, सो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 एंड 7।
तो कितना आ गया 48 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 48 मीटर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से करने हैं क्वेश्चन। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 भी उसने इस तरह से दिया है। 15 में क्या दिया कि एक पीटी के टीचर हैं, तो वो क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और उसको बच्चे खड़े करने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों सेम है। तो वो क्या होगा कि उसको बताना है, देखो ये नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतनी नंबर ऑफ़ कॉलम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर बन जाएगा तो उसने वो बच्चे दिए उसमें 2401। सो 2401 स्टूडेंट हैं उसके पास टोटल। तो इसका अंडर रूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों सेम आएंगी। पहले इसका जो है वो कर लो बार लगा के। सो 4 4 जा 16, 801, 4 का डबल लिख लो, 8 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, 89 इंटू 9 करोगे तो 801 आ जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि 49 बच्चे आपको ऐसे खड़े करने पड़ेंगे, 49 ऐसे खड़े करने पड़ेंगे, यानी कि 49 रोज़ बनेंगे और 49 कॉलम बनेंगे। ठीक है, अब हम देखो स्क्वायर रूट को हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं। एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर एस्टिमेट करना है, देखो कहीं कहीं पे क्या होता है कि कोई अंदाज़ा भी लगा सकते हैं हम कि भाई 250 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि 250 किसके बीच आता है, ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जो इसके स्क्वायर रूट से कम हो और ज़्यादा हो। तो जो 15 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। तो ये दोनों के बीच में पड़ रहा है। दो कंसेक्यूटिव ऐसे नंबर ढूंढ लो जिनका स्क्वायर इसके बीच में पड़ रहा हो। ठीक है, तो 15 स्क्वायर इज़ 250 इज़ ग्रेटर देन 15 स्क्वायर एंड लेसर देन 16 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि 250 का जो अंडर रूट होगा लगभग 60 के आसपास होगा, 16 के आसपास होगा। ठीक है, सो 250 का जो अंडर रूट होगा दैट विल अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट कुछ होगा, 15.8 15 पॉइंट। ठीक है, 15 से ज़्यादा होगा और 16 से कम होगा। समझ गए बात। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं किसी का स्क्वायर रूट को। ओके, अभी हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का सिंबल मैंने क्या बताया था, ये वाला सिंबल बताया था। तो क्यूब रूट का सिंबल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, इस तरह का सिंबल होगा, यहाँ पे लिखेंगे 3। तो क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्यूब। क्यूब में क्या करते हैं हम 3 पावर करते हैं, यानी कि वहाँ पे 3 फैक्टर होते हैं हमारे पास, तो ये हो जाता है क्यूब। तो ए क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, ए क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, ऑब्वियसली ए होगा। तो ये जो फैक्टर हमने किए हैं इस फैक्टर में से किसी एक नंबर को उठा लो, सो दैट विल बी द क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब। समझ गए बात। तो क्यूब रूट फाइंड करने के कई सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे तीन के। तो उस पेयर में से एक एक नंबर को उठाते चले जाएंगे तो हमारा क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 3375। 3375 को क्या लिख सकता हूँ मैं उसके फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे पेयर बन गए, एक तो ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो इसका मतलब है कि 3375 का जो क्यूब रूट होगा, यहाँ से एक 3 निकाल लो और यहाँ से एक 5 निकाल लो। सो 3 इंटू 5 दैट इज़ 15। अब इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हो कि 15 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये 3375 आना चाहिए। 15 इंटू 15 हो जाएगा कितना 215, और 215 को फिर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 220, 15 5 जा 75, 15 1 जा 225। हाँ, 225 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3375। तो आंसर आपका हाथ के हाथ चेक भी हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 देखेंगे हम।
6 और 7, 6 में क्या है 8000 का क्यूब निकालना है हमें, ठीक है। सो 8000 का क्यूब, सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 8000 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। कितने पेयर बन गए इसमें, एक तो ये पेयर बनेगा, ठीक है, सॉरी ये नहीं बनेगा, हाँ, तो यहाँ पे कितने पेयर बन गए, एक तो ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो यहाँ पे 8000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, एक यहाँ से उठाओ 2, एक 2 यहाँ से उठाया और एक 5 यहाँ से उठाया, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो 8000 का जो क्यूब रूट हो गया वो कितना हो गया, 20 हो गया। दैट वाज योर एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 भी इसी तरह से करना है। 7 में क्या है, क्वेश्चन दिया है उसने कि आपको 13824 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर आ जाएंगे इसके 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार और 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे देखो मैं फैक्टर करने नहीं सिखा रहा हूँ, फैक्टर आपको जो प्रोसेस मैंने बताया है लास्ट चैप्टर्स में, फैक्टर्स एंड मल्टीपल एक चैप्टर पढ़ाया था 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे हो तीनों क्लासेस से। तो फैक्टराइजेशन में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो फैक्टर का मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा आपको कि कैसे फैक्टराइज करना है नंबर को, तो उससे आप ये फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रुप बनाने हैं हमें 3 के ग्रुप ये बन गए। अब इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो एक एक ग्रुप से एक एक मेंबर को ले लो। यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से भी 2 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, इन सब को कर दो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 8 3 ज़ा 24। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखो ये एक प्रोसेस हो गया कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको बिल्कुल सेकंड्स में कैसे फैक्टराइजेशन, सेकंड्स में कैसे क्यूब रूट निकालते हैं वो टेक्निक आपको सिखाता हूँ, ठीक है। उस टेक्निक को बोलते हैं एस्टिमेशन टेक्निक। तो एस्टिमेट कर सकते हो आप, ओके। सो मैं आपको तरीका बताता हूँ अभी कैसे उसको करना है, हमें क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया 85857 ठीक है। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। सो क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका है कि सबसे पहले इसके 3 के पेयर बना लो। एक पेयर ये बना लिया हमने और एक पेयर ये बना लिया, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं कि किसी भी क्यूब का जो लास्ट का डिजिट होता है, यानी कि यूनिट जो वंस प्लेस होता है, वंस प्लेस अभी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 ही होता है, 7 का 3 होता है, 8 का 2 होता है, 9 का 9 ही होता है, 0 का 0 होता है। तो देखो इसका जो यूनिट प्लेस है वो 5 है। इसका मतलब यहाँ से यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, पहली चीज़, ठीक है। अब ये 857 है, यहाँ से भी हमें एक नंबर लिखना है। वो नंबर कौन सा लिखना है, तो 857 किस 2 क्यूब के बीच में आता है, ठीक है, वो हमें देखना है। तो किस 2 क्यूब के बीच में आता है ये, एक तो देखो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। तो ये ऐसे 2 नंबर हमें चूज़ करने हैं जो जिनका क्यूब इसके अंदर आता हो, ठीक है। तो 857 जो नंबर है वो नंबर ग्रेटर देन 729 है और लेसर देन 1000 है। इन दो, इसके बीच में ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब के बीच में ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसमें अगर ये इसके बीच में लाई करता है तो जो छोटे वाला नंबर है उस नंबर को आप यहाँ लिख दो। तो छोटे वाला नंबर 9 और 10 में कौन सा है, 9 है। तो 857375 का जो क्यूब रूट आ गया वो कितना आ गया, 95 आ गया, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छी है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप यहाँ से क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका ये कर सकते हो। अभी देखो ये हमने 6 डिजिट का क्यूब रूट पढ़ा है, अगर 5 डिजिट का क्यूब रूट हो जाए तो क्या होगा? तो भी हम क्या करेंगे, पीछे से पेयर बनाने शुरू करेंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे। तो एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एस्टिमेशन प्रोसेस से आपको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 17576 का। ठीक है, तो इसके पेयर बनाओ पीछे से। तो यहाँ पे 2 नंबर हैं तो 2 ही नंबर रहेंगे इसका पेयर। ओके, पेयर पीछे से बनने शुरू होंगे। 576 का नंबर क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस, वंस प्लेस क्या आ जाएगा, 6 का 6 ही हो जाता है। यहाँ पे 6 है यूनिट प्लेस, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये 17 हमें देखना है कि किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में आता है जिनका क्यूब होता है। देखो 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो 17 इसी के बीच में आ रहा है। 17 इज ग्रेटर देन 8 एंड लेसर देन 27। तो 17 जो है वो 17 किसके बीच में है, 8 और 27 के बीच में। इसका मतलब 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है। तो इसमें छोटे वाला नंबर कौन सा है, 2 नंबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम छोटे वाला नंबर। तो जो 17576 है उसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।